हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल टारगेट सक्सेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो टुडे इन आवर वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड एसएसटी। इन तीनों का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम नेचुरल साइंस की क्वालिफिकेशन के लिए एक वीडियो डाल चुके हैं ऑलरेडी। आप नेचुरल साइंस के बारे में देखना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। हमने ओपन किया है वैकेंसी नोटिस 2021 की जो वैकेंसीज आई थी, हमने वो वैकेंसी नोटिस ओपन किया हुआ है। सो लेट्स मूव टू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर मैथमेटिक्स। सो this is the educational qualification for this is natural science, this is for maths. Educational qualification for TGT मैथमेटिक्स फीमेल और मेल दोनों के लिए सेम है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, बस एज लिमिट का डिफरेंस आता है। जो फीमेल के लिए एज है वो 40 ईयर्स है फॉर ऑल कैटेगरीज, एंड मेल के लिए जो एज है वो है 32 ईयर्स। ओके, बाकी जो कैटेगरी हैं उनको इसमें मेल में रिलैक्सेशन मिल जाता है 5 ईयर्स का। मैथ्स के लिए क्या हमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, यहाँ लिखा हुआ है ये सब कुछ। क्या चाहिए हमें? बैचलर डिग्री चाहिए। बैचलर डिग्री जो कि आपकी ऑनर्स भी हो सकती है और पास डिग्री भी हो सकती है किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, जिसमें आपके 45% मार्क्स होने चाहिए। यानी कि ग्रेजुएशन में आपके कितने मार्क्स होने चाहिए? 45% एग्रीगेट यानी कि टोटल जो आपके मार्क्स होंगे वो 45% से ज़्यादा होने चाहिए। इन 2 स्कूल सब्जेक्ट, किसी भी 2 स्कूल सब्जेक्ट के अंदर, जिसमें से एक सब्जेक्ट आपका ये होगा। अगर आप मैथ्स की बात कर रहे हैं तो मेन सब्जेक्ट क्या होगा? मैथमेटिक्स। सेकंड सब्जेक्ट क्या होगा? सेकंड सब्जेक्ट इन सारे सब्जेक्ट में से कोई भी एक सब्जेक्ट हो सकता है, और कॉमनली हम उसे बोलते हैं स्कूल सब्जेक्ट। ओके, वो होता है स्कूल सब्जेक्ट की। एक आपका होगा मैथमेटिक्स, सेकंड आपका होगा स्कूल सब्जेक्ट, कोई भी स्कूल सब्जेक्ट आपका होगा। सो क्लियर। अब स्कूल सब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं? अब स्कूल सब्जेक्ट के बारे में पहले आपको बताते हैं कि क्या होते हैं स्कूल सब्जेक्ट। इसी एडवर्टाइजमेंट के अंदर आपको मिल जाएगा डेफिनेशन ऑफ स्कूल सब्जेक्ट। ये देखिए, यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है कि क्या होते हैं स्कूल सब्जेक्ट्स। इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, बिजनेस स्टडीज़, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस। मतलब सिंपली बोलें तो इंग्लिश, हिंदी, एसएसटी और साइंस और मैथमेटिक्स, ये हमारे होते हैं कॉमनली स्कूल सब्जेक्ट। ओके, इनके अलावा कुछ और स्टेट्स में कोई और सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाता है, जैसे कि उर्दू, पंजाबी, बंगाली, फिजिकल एजुकेशन, ये भी सारे स्कूल सब्जेक्ट्स में आते हैं। ओके, अगर आपके पास मैथमेटिक्स है और सेकंड आपका सब्जेक्ट इनमें से कोई भी है जो आपने 1 ईयर पढ़ा हुआ है एटलीस्ट, तो आप एलिजिबल हैं फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी मैथ्स। मेल और फीमेल दोनों के लिए सेम है क्वालिफिकेशन। ओके, सो अब हम चलते हैं वापस टीजीटी मैथ्स के लिए। देखिए, मैथ्स मेलिंग में भी सेम चीज़ लिखी हुई है। 45% आपके ग्रेजुएशन में मार्क्स होने चाहिए। सेकंड सब्जेक्ट आपका इनमें से कोई भी होगा, एक आपका मेन मैथ्स होगा। एंड अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हैं तो आपको इस 45% के क्राइटेरिया में भी रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करी हुई है तो भी आपको 45% के क्राइटेरिया से रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ठीक है, तब आपको शो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप हैं तो आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। सेकेंड, हमें क्या चाहिए? ट्रेनिंग एंड डिग्री इन ट्रेनिंग एजुकेशन, दैट इज़ BEd। अगर आपने BEd करी हुई है फॉर 2 ईयर्स और 1 ईयर्स, जब 1 ईयर की थी तो 1 ईयर वाली। और क्या चाहिए? CTET चाहिए हमें, पेपर सेकंड। क्लियर। तो मैथमेटिक्स के लिए हमें क्या क्या चाहिए? मैथमेटिक्स एज अ मेन सब्जेक्ट। ठीक है, मैथमेटिक्स मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। सेकंड, हमें स्कूल सब्जेक्ट चाहिए, BEd चाहिए एंड CTET चाहिए।
ठीक है। सेकेंडली हमें चाहिए सीटेट। क्लियर। अब सेम चीज़ इंग्लिश के लिए भी है। इंग्लिश में भी क्या हो जाएगा, आपका मेन सब्जेक्ट इंग्लिश हो जाएगा, बस डिफरेंस कुछ भी नहीं है, सिर्फ मेन सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा इंग्लिश। सेकंड सब्जेक्ट आपका स्कूल सब्जेक्ट ही रहेगा, जो आपको पहले मैं दिखा चुकी हूँ कि कौन कौन से स्कूल सब्जेक्ट्स होते हैं। एंड सेम चीज़ एसएसटी के लिए है। देखिए एसएसटी के लिए भी यहाँ पे यही है। अगर आपने ऑनर्स किया हुआ है या फिर पास डिग्री है और आप अप्लाई करना चाहते हैं एसएसटी के लिए, टीजीटी एसएसटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आपने 2 इयर्स तक इनमें कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, एसएसटी के जो भी सब्जेक्ट हैं यहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं, इनमें से अगर आपने कोई भी एक सब्जेक्ट फॉर 2 इयर्स पढ़ा हुआ है, दैट इज़ फॉर एग्जांपल हिस्ट्री आपने पढ़ी हुई है, ठीक है, हिस्ट्री आपने बीए में करी, बीए में हिस्ट्री आपने 2 इयर्स पढ़ ली। अब सेकेंड स्कूल सब्जेक्ट आपने पढ़ा है हिंदी, ओके, अगर आपके पास हिंदी और हिस्ट्री है तो आप एलिजिबल हैं फॉर द पोस्ट ऑफ एसएसटी। और कौन एसएसटी के लिए एलिजिबल होता है, बीए वाले तो होते ही हैं, प्लस जिन्होंने बीकॉम करी है, जो बीकॉम करते हैं वो भी एसएसटी के लिए ही एलिजिबल होते हैं। क्लियर, क्योंकि एसएसटी में भी यही सब्जेक्ट्स होते हैं, बिजनेस स्टडीज़ हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये बीकॉम के सब्जेक्ट हैं। बट कंडीशन यही है कि आपको ग्रेजुएशन में इनमें से एक सब्जेक्ट फॉर एटलीस्ट 2 इयर्स पढ़ा होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं। उसके बाद बीएड चाहिए और हमें सीटेट चाहिए सीटेट चाहिए हमें कंसर्न सब्जेक्ट में। अगर आप एसएसटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका सीटेट आपका एसएसटी में ही होना चाहिए। क्लियर। सो आई थिंक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। मैथ्स के लिए हमें क्या क्या चाहिए, मैथ्स चाहिए मेन सब्जेक्ट, सेकंड स्कूल सब्जेक्ट बीएड और सीटेट। इंग्लिश के लिए भी सेम है, इंग्लिश आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए और सेकंड स्कूल सब्जेक्ट आपका होना चाहिए 1 ईयर। एक कंडीशन और है कि जो आपका मेन सब्जेक्ट है जिसकी आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, जैसे कि मैथ के लिए कर रहे हो, वो आपका मेन सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में होना चाहिए या फिर इलेक्टिव में होना चाहिए। अगर आपने ये सब्जेक्ट एडिशनल में पढ़ा है, मान लीजिए आप टीजीटी मैथ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और आपने मैथ एडिशनल सब्जेक्ट लेके पढ़ा है, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। मेन सब्जेक्ट होना चाहिए आपका ग्रेजुएशन में। इंग्लिश अगर आप दे रहे हैं टीजीटी इंग्लिश के लिए, तो इंग्लिश इलेक्टिव हो सकता है, मेन सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन एडिशनल नहीं होना चाहिए। ओके, सो आई होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें वीडियो को। थैंक यू सो मच।